नमस्कार, मैं हूं मुकुंद कुमार और आप हैं हमारे YouTube चैनल एम पाठशाला हिंदी पर, जहां हम लेकर आते हैं बोर्ड एग्जाम से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां। हमारे चैनल के सभी वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी के दूसरे भाग वर्णिका के पहले चैप्टर दही वाली मंगम्मा पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग देखेंगे कि दही वाली मंगम्मा कहानी से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस टॉपिक से संबंधित पूरे कहानी को हम लोग बताएंगे और उस कहानी को हम लोग पूरा का पूरा समझाने का कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, शीर्षक ही है दही वाली मंगम्मा, और दही वाली मंगम्मा के लेखक हैं श्रीनिवास। श्रीनिवास को रूप से कर्नाटक के हैं और ये कन्नड़ कवि हैं। कन्नड़ भाषा में इन्होंने कहानी को लिखा है, दही वाली मंगम्मा को, और उस कहानी को हिंदी रूपांतरण किया है V.R. नारायण ने। दही वाली मंगम्मा के लेखक हैं श्रीनिवास और उसको हिंदी रूपांतरण किया है V.R. नारायण ने। जैसा कि हम लोग शीर्षक से ही देख पा रहे हैं, दही वाली मंगम्मा में मंगम्मा जो है वह मुख्य पात्र है, और मुख्य पात्र मंगम्मा जो है वह दही बेचने का काम करती है। मंगम्मा दही बेचती है। मंगम्मा के घर में कुल 4 सदस्य हैं, मंगम्मा का बेटा, मंगम्मा की बहू और मंगम्मा की पोता। तो मंगम्मा की बहू का नाम इस कहानी में दिया हुआ है नजम्मा। मंगम्मा की बहू का नाम है नजम्मा। नजम्मा यहाँ पर दिया हुआ है। यह कहानी बेसिकली मंगम्मा पर बेस्ड है। यह कहानी एक छोटे से गांव वेंकटपुर से शुरू होती है, जहां पर मंगम्मा रहती है, और वेंकटपुर से यह रोज जाती है बेंगलुरु में यह दही बेचती है। वेंकटपुर से दही लेकर जाती है और बेंगलुरु में जाके दही बेचती है। और यह जब दही बेचने जाती है तो यह लेखक के यहाँ भी, यानी श्रीनिवास के यहाँ भी जाती है, और लेखक की पत्नी से रोज मिलती है। और मंगम्मा लेखक की पत्नी को माँ जी कहकर बुलाती है। मंगम्मा लेखक की पत्नी को माँ जी कहकर बुलाती है। यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। कहानी ऐसा है कि मंगम्मा रोज दही लेकर अपने घर वेंकटपुर से बेंगलुरु जाती है, और दही बेचकर जब वापस आने लगती है तो वह अपने पोते के लिए कुछ खिलौने, चॉकलेट, कपड़े लेकर वापस आती है। तो इसी तरह से उसका काम रोज का चलते रहता है। दही बेचने जाती है और ये चॉकलेट, खिलौने लाती है। एक दिन मंगम्मा जब दही बेचकर वापस आ रही थी तो घर पहुंचने के बाद वह देखती है कि उसकी बहू नजम्मा उसके पोते को बहुत बेरहमी से पीट रही है। तो यह देखकर मंगम्मा से रहा नहीं गया और मंगम्मा बहू को डांटने लगी कि आने दो मेरे बेटे को, तुम्हें बताती हूँ। यह सब सुनकर दोनों शांत हो गई। तो शाम हुआ और इसका बेटा आया, मंगम्मा का बेटा। मंगम्मा का बेटा आया, उसको पत्नी नजम्मा जो है बोली, तो वह बेटा जो है माँ का पक्ष लेने के बदले अपने पत्नी का पक्ष ले लिया, और वह माँ से बोला, मंगम्मा से बोला उसका बेटा कि माँ, ये तो उसकी माँ है, इसको क्या डांटने का भी अधिकार नहीं है। तो यह सब सुनकर नजम्मा जो है बहुत नाराज होकर बोली कि या तो मैं अब इस घर में मैं ही रहूंगी या मंगम्मा ही रहेगी। तो यह सब सुनकर उसका बेटा बोला कि माँ, अब जो है हम लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं, अब हम लोग अलग अलग हो जाते हैं। मंगम्मा को लगा कि बेटा ऐसे ही गुस्से में बोल दिया। तो रोज की तरह मंगम्मा अगले दिन भी दही लेकर चली गई शहर। दही बेचकर जब मंगम्मा वापस आती है तो मंगम्मा देखती है कि वह सारे बर्तन, सारे सामान को घर में 2 हिस्से में बांट कर रखा गया है। मंगम्मा समझ जाती है कि बेटा जो है मजाक नहीं कर रहा था, बेटा एकदम सीरियस था। मंगम्मा अलग रहने लगती है और खाना बनाती है, खाती है, रोज दही बेचती है बेंगलुरु जाकर। तो उसके बाद अब जो है यह पोते के लिए भी खर्च नहीं करती है, तो मंगम्मा के पास पैसे बचने लगते हैं। तो एक दिन यह मंगम्मा दही बेचते हुए जब बेंगलुरु जाती है तो वहाँ कवि की पत्नी यानी माँ जी से पूछती है। मंगम्मा देखती है कि माँ जी बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहने हुए होती है।
माँ जी अच्छे मखमली ब्लाउज़ पहने हुई होती है। तो यह माँ जी से पूछती है कि माँ जी यह ब्लाउज़ कितने का आता है, साड़ी कितने का आता है। माँ जी उसको बताती है और वह मंगम्मा जो है वह साड़ी ब्लाउज़ लेती है और पहनकर घूमती है। तो उसकी बहू को लगता है कि मंगम्मा के पास बहुत सारा पैसा है, मंगम्मा छुपा कर रखती थी और हम लोग को देती नहीं थी। तो इसको जो है पैसा देखकर लालच आ जाता है, लेकिन अब बेचारी कहे भी कैसे मंगम्मा को कि हमको पैसा चाहिए। तो मंगम्मा यह कह नहीं पाती है। इसी तरह से चलते रहता है कहानी। तो इस सब देखने के बाद जब एक दिन क्या होता है कि अमराई का कुआं, यहाँ पर आम का बगीचा है वेंकटपुर के बाहर, और वहाँ पर एक कुआं है जिसको अमराई का कुआं कहते हैं। तो अमराई के कुआं के पास ये राजप्पा नाम का एक व्यक्ति, उसी गांव का एक आदमी राजप्पा, जो कि लंपट जुआरी है, वह अमराई के कुआं के पास बैठ के जुआ खेलते रहता है। एक दिन क्या होता है, मंगम्मा जब दही बेच के आ रही होती है तो मंगम्मा को रोक लेता है रास्ते में। बोलता है मंगम्मा मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, मुझे पैसे दे दो, मुझे धन दे दो। मंगम्मा किसी तरह उससे पीछा छुड़ाकर घर चले जाती है। फिर दूसरे दिन भी मंगम्मा जब आती है बेचकर दही, तो वह मंगम्मा का हाथ पकड़ लेता है अमराई के कुआं के पास और मंगम्मा को बोलने लगता है कि तुम जो है मिट्टी में गाड़ कर पैसा रखती हो, मुझको पैसे दो। मंगम्मा किसी तरह इससे जान छुड़ाकर भागती है और घर जाती है। वहाँ देखती है कि बहू जो है मगरमच्छ के आंसू लिए हुए पोते के बेटे के साथ सब मिलकर मंगम्मा से माफ़ी मांगती है और सब लोग आपस में साथ साथ रहने लगते हैं। दोस्तों यही था दही वाली मंगम्मा का कहानी। इससे रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, जैसे कि दही वाली मंगम्मा का लेखक कौन है, तो श्रीनिवास है। इसका हिंदी रूपांतरण कौन किया है, तो B.R. नारायण किया है। दही वाली मंगम्मा किस भाषा की कहानी है, कन्नड़ भाषा की कहानी है। दही वाली मंगम्मा का मुख्य पात्र कौन है, तो मंगम्मा है। मंगम्मा के घर में कितने सदस्य थे, तो 4 सदस्य थे। मंगम्मा की लड़ाई किससे हुई थी बताइए, तो इसकी बहू से हुई थी। झगड़ा मंगम्मा की झगड़ा किससे हुई थी, मंगम्मा की बहू से हुई थी। तो मंगम्मा जो है इसमें मुख्य पात्र है, जैसा कि देख रहे हैं हम लोग। तो मंगम्मा की बहू का क्या नाम है, नजम्मा है। लेखक की पत्नी को मंगम्मा क्या कहकर बुलाती थी, तो माँ जी कहकर बुलाती थी। अमराई के कुआं के पास कौन रहता था, तो राजप्पा रहता था। राजप्पा कैसा आदमी था, लंपट जुआरी था। मंगम्मा के गांव का क्या नाम था, तो वेंकटपुर था। मंगम्मा दही बेचने कहाँ जाती थी, तो बेंगलुरु जाती थी। इसी सब टाइप का ऑब्जेक्टिव इससे पूछा जाएगा। ये तो दही वाली मंगम्मा का कहानी ख़त्म हो गया। अब आगे का चैप्टर हम लोग अगले दिन करेंगे। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।